हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप व्हीकल को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि ओनरशिप जो है व्हीकल की वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। पहले क्या होता था कि आपको एक एजेंट हायर करना पड़ता था, फिर आपको कोर्ट में जा आरटीओ ऑफिस जाके वहां पे ट्रांसफर करानी पड़ती थी दोनों पार्टी को जाके। बट अब आप अपने आधार ओटीपी के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पे अपनी व्हीकल को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी कुछ 10 से 15 मिनट में। ठीक है, पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें दोनों पार्टी का आधार कार्ड होना चाहिए, दोनों पार्टी का पैन कार्ड होना चाहिए, इसी के साथ साथ आरसी की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी कोई लोन पे गाड़ी है तो एनओसी होनी चाहिए आपकी बैंक की। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद आप ऑनलाइन जो व्हीकल है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर हम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो चल चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहीं पे आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर देना होगा, परिवहन.gov.in। तो सिंपली इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज दिखाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर देना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर देना होगा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट में आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है। ठीक है, बिलोंग मैटर नहीं करता, बट जिस स्टेट में आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है वह वो स्टेट को आपको सिलेक्ट कर देना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से अपना आरटीओ सिलेक्ट कर देना होगा। जो भी आपका आपका आरटीओ रहेगा वो आपको सिलेक्ट कर देना होगा। तो आई एग्री आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोबारा से प्रोसीड कर दे, और यहाँ पे इस तरह से आपको डैशबोर्ड शो होगा। ठीक है, जैसे ये जम्मू कश्मीर की गांडरबल आरटीओ की जो पोर्टल है वो ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं ओनरशिप, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पे कैसे व्हीकल को ट्रांसफर कर सकते हैं घर बैठे। इसके लिए दोनों पार्टीज जो है उनके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रजिस्टर नहीं है तो पहले आप रजिस्टर करवा दें, तभी ये प्रोसेस को आगे फॉलो करें। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सेलर, अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बायर। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको सेलर की डिटेल्स को ऑथेंटिकेट करना होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेलर वाला। जैसे आप सेलर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सेलर पे क्लिक करेंगे तो आगे आपको पूरा एक प्रोसेस दिखाएगा। तो प्रोसेस हम आगे प्रोसीड करेंगे। इसके अलावा अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है वो भी आप कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग में अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। जैसे ही आप पूरा अपना ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं, 10 से 15 दिन, 20 दिन का टाइम होता है। 20 दिन के अंदर अंदर जो आपकी व्हीकल है वो ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आपकी कोई भी मिस्टेक होगी तो आपको बैक रिवर्ट आ जाएगी एप्लीकेशन, फिर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे अप्लाई फॉर ओनरशिप सेलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इनको रीड करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस के लास्ट 5 डिजिट फिल करने हैं। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको आरसी पे भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ चेसिस नंबर भी वहीं पे होता है। लास्ट के 5 डिजिट आपको फिल करने हैं खाली यहाँ पे। ये दोनों डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक कर देना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी चेसिस नंबर जो है वो फिल करूंगा और वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक करूंगा। वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा उसमें आपको ऑथेंटिकेशन देनी है। ऑथेंटिकेशन होती है एक तो मोबाइल ओटीपी, एक आधार ओटीपी होती है। तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आधार यूजिंग जो है आधार ओटीपी को ही सिलेक्ट करें। ठीक है ना, क्योंकि हमने पूरा प्रोसेस ये जो है वो आधार ओटीपी के थ्रू ही करना है। तो सिंपली आधार ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आधार ओटीपी क्लिक करना है, आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलर की डिटेल डालनी होती है, उसके बाद बायर की डालनी होती है। तो यहाँ पे हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो सेलर का कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है सेलर का, और ये बॉक्स पे क्लिक करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर दें। अब जो भी आधार के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा वहां पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको फिल करना है और वैलिडेट पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथेटिकेशन। तो यहाँ पे हम दोनों को सिलेक्ट कर देंगे।
ठीक है, किसी में आपको सिर्फ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ही दिखेगा। तो यहाँ पे आपको पर्पस सेल दिखाएगा, न्यू ओनर सीरियल नंबर 2 है, यहाँ पे आपको न्यू ओनर नेम जो है बायर उसका नाम यहाँ पे फिल करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे फादर नेम फिल करना होगा, कैटेगरी यहाँ पे फिल करनी होगी, सेल अमाउंट यहाँ पे आपको खुद से डालनी होगी। नेक्स्ट आपको सेल डेट डालनी होती है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेल जो बायर है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना होता है। ये सब डिटेल्स को आपको फिल कर देना होगा। ध्यान रखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ सेल डेट, तो सेल डेट आपकी जो जिस दिन आप ये प्रोसीड कर रहे हैं एप्लीकेशन उसके बाद की ही आएगी, ठीक है ना। अगर पहले की किया, अगर आप देखते हैं, अगर ऑप्शन आपको इनेबल मिलता है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। ये भी ध्यान रखें कि जो आपकी आधार ऑथेंटिकेशन आप कर रहे हैं, मैंने आपको बताया दोनों पार्टीज का होना चाहिए। जो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर रहे हैं वो भी सेम मैच करना चाहिए आधार मोबाइल नंबर के साथ। तो यहाँ पे हम कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंपली आधार अपना ओनर टाइप में सिंपली इंडिविजुअल डालने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपका जो लोन है वो यहाँ पे दिखाएगा, तो लोन को टर्मिनेट कर दें। ये आपको डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा, जैसे कि JNK बैंक, एड्रेस रियासी दिखा रहा है, तो फ्रॉम दिखाएगा, यहाँ पे टर्मिनेट करना है। आप यहाँ पे डेट डाल दें, जो भी जिस भी डेट को टर्मिनेट हुआ है, जैसे मैंने आज की डेट डाल दी है। और सिंपली यहाँ पे मैं ये देखने के बाद ये आप देख लें दोबारा से, ठीक है ना। एडिट पे एडिट करके यहाँ पे डेट को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली डेट को वही रहने दूंगा सिंपली। तो यहाँ पे 8 सितंबर को करने के बाद सेव पे क्लिक कर दूंगा। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। फिर से आप दोबारा लॉग इन करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्विस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बायर का ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आपको पहले भी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना, सेलर बायर दिखा रहा है, वहां पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हुआ है वो आपको सिंपली यहाँ पे फिल कर देना होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो एप्लीकेशन नंबर है उसको यहाँ पे फिल कर दूंगा, ठीक है। पूरा आपको फिल करना जी, जैसे आप जनरेट करते हैं ना आपको मोबाइल नंबर पे मिल जाता है। तो सिंपली यहाँ पे डालने के बाद वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक कर देना होगा। तो सिंपली यहाँ पे वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आपको जो है जो बायर है उसकी डिटेल को फिल करना है। तो बायर का यहाँ पे आधार नंबर वगैरह मैं फिल कर दूंगा, ठीक है। तो आप वर्चुअल आधार आईडी से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आधार नंबर ही फिल करूंगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली आधार नंबर फिल कर देता हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये जो आई डिक्लेरेशन है उसको सिलेक्ट करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना होगा और वैलिडेट पे क्लिक कर देना होगा, सबमिट पे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट में जब सेलर की डिटेल फिल की थी तो हमने यहाँ पे पूरी डिटेल को पहले ही किया था। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वेरीफाई करना होता है अपनी डिटेल को, ठीक है। तो यहाँ पे नॉमिनी डिटेल जरूर डालें, क्योंकि इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे तो लगने नहीं है। तो नॉमिनी डिटेल को आप फिल कर दें जब भी आप ट्रांसफर करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे नॉमिनी डिटेल को फिल नहीं करते, तो मैं यही बोलूंगा आप डाल दें। कोई फादर मदर या वाइफ हस्बैंड जो भी आप डालना चाहते हैं वो आप नॉमिनी जरूर ऐड करवाएं। या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे कुछ शॉप वाले वीडियो देखते हैं, तो नॉमिनी जरूर ऐड करें उनका, ताकि उनको बाद में ऐड ना करना पड़े। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली जो आधार एड्रेस है वो ही यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। तो सेम एज करंट पे आप क्लिक करके यहाँ पे आपका सेम यहाँ पे ऑटो कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली पैन नंबर डालना होता है और ईमेल आईडी ऑप्शन होती है, वो भी आप डाल दें, क्योंकि जो चीजें मांग रहे हैं वो डाल दें आप, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम चीजें जो आपके यहाँ फिल हो जाएंगी, कल को आपको कोई भी एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम सिंपली पैन कार्ड नंबर जो है वो फिल कर देते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर जो है वो फिल कर दिया। ये कुछ डिटेल्स है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड रखी होती है, क्योंकि पर्सनल डिटेल्स होती हैं। जितना हाइड करने की कोशिश करता हूँ, मतलब कम करने की कोशिश करता हूँ, बट कुछ चीजें होती है वो हाइड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी है। ईमेल आईडी के बाद यहाँ पे इंश्योरेंस जो है वो आपको आ जाएगा, इंश्योरेंस डिटेल आपको दिख रही होगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फीस कैलकुलेट दिखाएगा ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे आप कंफर्म डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट कर दें। अगर कुछ भी डिटेल्स रह जाती है कहीं कभार, मतलब ब्लर नहीं कर पाता, तो ध्यान रखें इसका मिसयूज ना हो आगे। तो यहाँ पे हम सिंपली 450 की पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये मैं क्यूआर कोड को यहाँ पे स्कैन कर देता हूँ। तो मेरी तरफ से जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे भी प्रोसेस हो जाएगा। ये यहाँ पे प्रोसेस हो चुकी है और यहाँ पे हमारी जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करूंगा तो आपको एक रिसिप्ट जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी, जो कि मैंने हाइड रखी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है।
तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे भी हम सिंपली क्लिक कर देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कुछ फॉर्म 29, 30, 35 ये फॉर्म आपको यहाँ पे प्रिंट करके रख लेने होंगे। तो मैं ये फॉर्म है वो प्रिंट करके अपने पास सेव करके रख लूंगा, क्योंकि ये आगे हमें अपलोड करने होते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में। तो ये हम यहाँ पे अभी सारे डॉक्यूमेंट्स को कर देंगे। अभी अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ई साइनिंग दिखाएगा। तो पहले हमने जो ई साइनिंग है वो बायर की फिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके कर देते हैं। यहाँ पे आपको दिखा देगा बायर सेलर दोनों दिखाएगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना साइनिंग पार्टी बायर, तो बायर की यहाँ पे डिटेल्स को आपको ई साइन करना होगा, यानी कि जो खरीद रहा है ना उसी के आधार के थ्रू ई साइनिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक लेटर, एनओसी चाहिए होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आरसी। इसके अलावा आपको कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट करने अपलोड करने की जरूरत नहीं है। दोनों पार्टीज की सेम आप यहाँ पे डाल दें। जैसे बैंक लेटर जो होता है, एनओसी मिली होती है, एक तो बैंक लेटर एक एनओसी होती है, वो दोनों आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। नेक्स्ट आपको आधार कार्ड जो है वो भी दोनों पार्टी का यहीं पे अपलोड कर देना है, ठीक है ना। कॉमन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये हम सारी जो फॉर्म जो अपना आधार अपने डॉक्यूमेंट से सॉरी वो हमने अपलोड कर दिया। ई साइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ई साइन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे बायर जो भी यहाँ पे लिखा होगा ना साइनिंग पार्टी, उसी की आपको यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन करनी है, आधार अथेंटिकेशन करनी है। तो सिंपली यहाँ पे मैं जो आधार नंबर है वो फिल कर दूंगा बायर का। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये मैंने यहाँ पे बायर का जो आधार नंबर है वो फिल कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको आधार ओटीपी यानी कि गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना होगा और ओटीपी यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा भी होगा, इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी किया है, लास्ट के डिजिट दिखा देते हैं यहाँ पे। तो ये आधार ओटीपी जो है वो सिंपली यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। सिक्स फोर नाइन थ्री 27। तो यहाँ पे फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से जो ई साइनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे दिखाएगा कि बायर की जो ई साइनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको ई साइनिंग करनी होती है किसकी, सेलर की। सिंपली हम यहाँ पे सेलर की जो ई साइनिंग है वो भी कंप्लीट कर देंगे। अभी यहाँ पे दिखा देते हैं। और ये अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा ना तो आप दोबारा बैक करके सेम प्रोसेस करेंगे तो आपको दिख जाएगा, आपको सीधे वहां स्टेप दिख जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा अलग से। तो यहाँ पे मैं सिंपली सेलर की जो ई साइनिंग है वो कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको दोनों पार्टीज की जो आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद, जैसे कि आपको दिख रहा होगा बायर सेलर की दोनों की कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप फाइनल स्टेप 3 फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आपको 15 से 20 दिन का वेट करना होगा और आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाएगी।